गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन के अंतर्गत स्टर्लिंग फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लास्ट के लेक्चर में अपन ने स्टर्लिंग फॉर्मूला का डेरिवेशन देखा था, फॉर्मूला डिराइव किया था, जो कि कुछ इस प्रकार था जो कि मैंने यहाँ आपके पास में लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस प्रकार की एग्जाम में आती है उसको लेके अपन बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूज स्टर्लिंग फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x बराबर 28, अर्थात y ऑफ 28 की वैल्यू ज्ञात करनी है। जबकि आपको गिवन है y ऑफ 20 की वैल्यू, y of 25, y of 30 and so on। अब मैंने ये स्टर्लिंग फॉर्मूला लिखा। अब आपको ये डेटा दे रखा है, x का मान 20 है तब y का मान ये है। लेकिन अब अपन ने जब गॉस किया था तब भी मैंने बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं कि अपना जो फॉर्मूला है वो u के टर्म्स में है और अपन जानते हैं कि u बराबर क्या होता है, u बराबर होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। ठीक बात। तो अपन को पहले u की वैल्यू ज्ञात करनी है और u की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपने पास में x नॉट क्या करना पड़ेगा, अपन को मूल बिंदु लेट करना पड़ेगा एग्जाम में। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मूल बिंदु मान लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, जो 30 है इस 30 को मूल बिंदु मान लेता हूं। ठीक है। तो देखिए यहां पर अपन लिख लेते हैं लेट x नॉट इक्वल टू 30। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, u की वैल्यू, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 30, क्योंकि x नॉट मैंने 30 मान लिया है, मूल बिंदु जिसको अपन ओरिजिन कहते हैं, अपॉन h क्या है, 5 का डिफरेंस है, तो ये हो गया आपके पास में 5। अब बात सुनिए, जब यहां पर x का मान क्या है 20, तो देखिए 20 माइनस 30 अपॉन 5 कितना, माइनस का 2, इस प्रकार माइनस का 1, 0, 1 और ये हो गया आपके पास में 2। तो ये अपन ने u ज्ञात कर लिया। u ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको एक मूल बिंदु मानना पड़ेगा, अर्थात x नॉट की वैल्यू, जो कि अपन गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड में भी लेट करते थे। तो ये मैंने मान लिया। अब अपने पास में u की वैल्यू आ गई। अब सेकंड काम अपन को फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है और इसके अकॉर्डिंग अपन को किस किस की वैल्यू रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार अपन इसको ओपन करेंगे। तो देखिए अपन को इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस की डेल्टा y0 डेल्टा y-1, अर्थात अपन को डिफरेंस टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहां पर अपन डिफरेंस टेबल बनाते हैं। देखिए डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा क्यूब y और डेल्टा 4y। आगे और रिक्वायरमेंट होगी तो अपन देख लेंगे। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, अपन डेल्टा कैसे निकालते थे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, थर्ड में से सेकंड को। तो देखिए इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो ये आपके पास में बड़ी है, अर्थात क्वांटिटी आएगी माइनस की। तो अपन देखिए यहां पर मैं माइनस करता हूं 49, 225, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट निकाल लेते। देखिए आपके पास है 15 में से 6 गए आपके पास है, पीछे बच गए 9। ठीक बात। यहाँ पर बच गए आपके पास में 1 में से 1 गया 0 और यहाँ पर बच गया 12 में से 3 गया आपके पास में 9 और यहाँ पर 8 में से 8 गया 0। इसी प्रकार इसमें से ये घटाएंगे तो ये देखिए आपके पास में ये भी नेगेटिव आएगा। 6 में से 6 गया 0, 11 में से 3 गए आपके पास में 8 और 3 में से 2 गया आपके पास में 1 और देखिए नहीं सॉरी आपके पास 0, क्योंकि यहाँ 11 थे, यहाँ पर 2 ही बचे, तो 2 में से 2 गया 0 और 7 में से आपके पास में 8 में से 7 गए, ये रह गया आपके पास में 1। अब इस प्रकार इसमें से घटाएंगे तो ये 0, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 9 गया आपके पास में 3 और आपके पास में यहाँ रह गए 6 में से 5 गया 1, माइनस का 1310 और इसमें से घटाएंगे तो ये आ गया 0, ये आपके पास में 2 और ये आपके पास में 9 में से 3 गया आपके पास में 6
और ये आपके पास है -1। ठीक बात। तो ये आपके पास में एक डेटा आ गया अपने पास में। तो सिमिलरली डेटा अपन ज्यादा करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो मैं डेटा यहाँ सीधा लिख रहा हूँ। तो देखिए आपके पास में डेटा कुछ इस प्रकार आएगा। सबसे पहले वैल्यू आपके पास में यहाँ -171 आएगी। ठीक बात। ये आपके पास है -230 और ये आपके पास में आएगी -310। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे और इसमें से ये घटाओगे। मैं टाइम की बचत के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखिए, और अब अपन क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो अपने पास बचेगा -59 और ये बचेगा आपके पास है -80। ठीक बात। और आगे अपन करेंगे तो माइनस का आपके पास में 21, क्योंकि देखिए 80 में से आपके पास में ये गए तो माइनस का 80 और प्लस का 59, तो क्या हो गया, 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 2 गए 5, सॉरी 2। ठीक है। तो ये आपके पास में इजीली अपन टेबल बना सकते हैं। मैंने टाइम के बचत के लिए सीधा डेटा बुक से देख लिया है। अब मेरी बात सुनिए, ये आ गया डिफरेंस टेबल। अब एक बात मैं बता देता हूं, हमेशा ध्यान रखना, जब अपन डिफरेंस टेबल बनाते हैं, मान लीजिए ये आपके पास में वैल्यू 1 2 3 4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू मान लो f(1) है, f(2) है, f(3) है, f(4). अब मैं ये डिफरेंस टेबल बनाता हूं डेल्टा, तो ये क्या होता है, f(2) माइनस f(1), ये होता है f(3) माइनस f(2) और ये होता है f(4) माइनस f(3). तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेल्टा f(1) को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेल्टा f(2) को और ये डेल्टा f(3) को, मतलब फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है, f(1), तो डेल्टा f(1), इसमें फर्स्ट टर्म डेल्टा f(2). आगे अपन डेल्टा f(2) में से डेल्टा f(1) घटाएंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा स्क्वायर f(1) को, और इसी प्रकार मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा स्क्वायर f(2) को। अब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये डेल्टा क्यूब f(1), अर्थात जो फर्स्ट क्वांटिटी f(1) ये टर्म ऐसे चलता है, जो इसका ऊपरी एलिमेंट होता है वो हमेशा पहले एलिमेंट का डिफरेंस होता है, अर्थात ये डेल्टा f(1), ये डेल्टा स्क्वायर f(1), ये डेल्टा क्यूब, और ये होगा ये डेल्टा f(2), ऐसे चलता है। मतलब ये आपके पास में ऐसे तीर के निशान के रूप में इसका डेटा आता है। ठीक बात। तो ये आपके पास में अपन जब डिफरेंस टेबल सीखते थे तब अपन ने ये किया था, लेकिन अपन को या एग्जाम में क्या है कि मिसप्रिंट हो जाती है कभी कभी, मिसअंडरस्टैंडिंग कि y ऑफ -1 कौन सा है, y ऑफ -2 कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वैल्यू है ये -2 की वैल्यू ये ऐसे चलती है। ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना, जो सबसे ऊपरी टर्म वाली वैल्यू है वो हमेशा माइनस सबसे पहले टर्म को रिप्रेजेंट करेगी, उसके नीचे की वैल्यू हमेशा दूसरे टर्म को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। और उसके नीचे की वैल्यू हमेशा आपके पास में तीसरे टर्म को, और इसके नीचे की वैल्यू आपके पास में ये, और ये आपके पास लास्ट टर्म की कभी अभी डिफरेंस निकाल नहीं सकते, क्योंकि अपन क्या करेंगे, या इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 1 का आएगा, अपन 2 का कभी भी नहीं निकाल सकते, तो 2 यहाँ आएगा भी नहीं। अब अपन क्या करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू एडजस्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं, लेकिन अपन को u तो निकालना पड़ेगा। अब u क्या है आपके पास में, x माइनस x0। x क्या है, अब यहाँ पर जो u अपने फॉर्मूले में वो u का मान अपन यहाँ से निकालेंगे कि x जो अज्ञात है, अज्ञात क्या है 28, तो ये हो गया 28, x0 वही रहेगा 30/5 बराबर माइनस का पॉइंटर 4। तो ये वैल्यू आपके पास में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ। तो देखिए y ऑफ माइनस का 0.4 बराबर y ऑफ 0। अब देखिए y ऑफ 0 0 ये है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू 47,236, ये आपके पास में आ गया 27360 प्लस u/2। तो u क्या है, माइनस का 0.4, तो ये हो गया माइनस का 0.4/2 इनटू क्या आएगा, डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y ऑफ -1। तो मैं इसको लिख लेता हूं डेल्टा y0, तो y0 ये है, उसके मैंने कहा था इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, तो -1310, ये हो गया माइनस का 1310 प्लस डेल्टा y ऑफ -1, तो y ऑफ -1 कहां है, ये, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये, तो माइनस आपके पास में डेल्टा -1080, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 1080।
फिर आपके पास है प्लस का u स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 0.4 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास में 0.14 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू डेल स्क्वायर y ऑफ -1। अब डेल स्क्वायर कौन सी, ये लाइन है, इसमें -2, मैंने कहा था फर्स्ट एलिमेंट -2 है, तो इसके सबसे ऊपर वाली लाइन -2 को, फिर -1 को और फिर 0 को, तो डेल स्क्वायर के रेस्पेक्ट में सबसे ऊपरी टर्म -171, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 171। ठीक बात, आगे u स्क्वायर -1, तो माइनस का 0.4 और 0.16 -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू ये आपके पास में डेल क्यूब y ऑफ -1, डेल क्यूब ये है y ऑफ -1 सेकंड टर्म, तो इसका सेकंड कौन सा है -80, तो माइनस का 80 और प्लस डेल क्यूब y -2, तो डेल क्यूब ये है -2 पहला टर्म, तो डेल क्यूब में पहला टर्म -59। फिर आपके पास में 0.16 -1 अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू डेल फॉर y -2 माइनस का 21। ठीक बात, और आगे अपने पास में 0 है। तो एक तरीका और बता देता हूं कि यहाँ पर ध्यान देना कि जैसे मुझे डेल y0 निकालना है, तो डेल कहाँ है, यहाँ है। अब y0 कौन सा टर्म है, पहला दूसरा तीसरा टर्म है, तो इसमें देखो पहला दूसरा तीसरा, तो ये वैल्यू आएगी -13। इसी प्रकार डेल स्क्वायर y -1, तो डेल स्क्वायर कौन सा, ये है -1 कहाँ है, दूसरा एलिमेंट, तो इसमें दूसरा एलिमेंट कौन सा है -230, इसकी वैल्यू है। इसी प्रकार जैसे डेल क्यूब y ऑफ -2, अब डेल क्यूब कहाँ, यहाँ, और y -2, तो y -2 पहला एलिमेंट है, तो डेल क्यूब में पहला एलिमेंट कौन सा है -59। तो आप समझ गए कैसे करना है, आपको समझ में आना चाहिए। मेरे पास इसके कई तरीके हैं बताने के, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस हिसाब से याद रखो या नंबरिंग के हिसाब से याद रखो। और यदि आपको फॉर्मेशन टेबल जो अपने पढ़ाई की शुरुआत में यदि वो याद है, तो ये अपने को लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेसिक उसका वही है। क्योंकि अपन डिफरेंस टेबल से जानते हैं ये इस प्रकार टेबल बनती है। तो देखिए ये काम अब आपको सेल्फ करना है कि जो गुणा भाग करना है, और उसका मैं आंसर बता देता हूँ कि आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में 47,691.85 47,691.85, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि 47,692 आपके पास में लगभग इसका आंसर है। क्योंकि वो कहाँ लाइज करता है, 28 इन दोनों के मध्य, और इन दोनों के मध्य 48 से कम और 47,236 से बड़ा, तो ये लगभग इसके मध्य आंसर आना जरूरी है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन करो, देखना डेटा किसके बीच है, तो यहाँ पर यदि आपके पास में थोड़ा बहुत पीछे मिसप्रिंट होता है या थोड़ा बहुत एरर रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि 28 इन दोनों के मध्य, तो ये वैल्यू इन दोनों के मध्य आने से, कहीं इससे ऊपर नहीं चली जाए तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपकी नंबरिंग होती है वो प्रोसेस के हिसाब से होती है। आपको फॉर्मूले के अलग नंबर होते हैं, टेबल के अलग नंबर होते हैं, इस पोर्शन के अलग नंबर होते हैं, वैल्यू पुट करने के अलग होते हैं और आंसर के अलग होते हैं। यदि आपका आंसर गड़बड़ जाता है तो आपके पॉइंट समथिंग नंबर कटेंगे, आधा नंबर या हाफ, आपके पास में 1/3, लेकिन पूरा नंबर नहीं कटेगा। आपके पास में हर पोर्शन का अलग अलग नंबर होता है। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन बेसल्स फॉर्मूला।